आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुआ, भगवान महावीर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, भगवान महावीर के बचपन का नाम जानेंगे सर, पिता का नाम जानेंगे, माता का नाम जानेंगे, पत्नी का नाम जानेंगे, पुत्री का नाम जानेंगे, पुत्री का विवाह किससे हुआ वो जानेंगे, भगवान महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था वो जानेंगे सर, कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए वो जानेंगे, कौन सा पांचवा महाव्रत इन्होंने सर जोड़ा वो जानेंगे। तो एक एक पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप ट्वेल्थ या कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले भी हैं तो खास वीडियो आपका होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एकदम पहला टॉपिक, आपका पहला पॉइंट है कि जैन धर्म की उत्पत्ति जीन से हुई। जैन धर्म की उत्पत्ति किससे हुआ? जीन से हुई, जिसका तात्पर्य है विजेता। अब विजेता किसे कहते हैं बढ़िया से समझिएगा। विजेता कहते हैं जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। विजेता का अर्थ ये नहीं सर कि जो जीता, नो, विजेता उसे कहते हैं जिसे ज्ञान की प्राप्ति हुई हो। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। विजेता किसे कहते हैं? जिसे ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसी को बोलेंगे विजेता। तो जैन धर्म की उत्पत्ति जीन से हुई, जिसका तात्पर्य है विजेता। तो जीन का भी अर्थ वही हुआ, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। तो जीन और विजेता दोनों एक ही सिनोनियम्स है, समानार्थी है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। ओके, बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। जैन धर्म के प्रवर्तक, दैट मीन्स संस्थापक, ठीक है, मतलब फाउंडेशन जिसको बोलते हैं ना, वो है। जो सीबीएसई के उनको समझ में आ जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भगवान ऋषभ देव थे। भगवान ऋषभ देव थे। अब भैया तीर्थकर क्या होता है ये तो समझ लें हम लोग। तीर्थकर का तात्पर्य है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए। जैसे कि सर कोई आपको अच्छा मार्ग दिखाए कि झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है, सर को पेमेंट टाइम से दे देना है, तो ये सब अच्छी अच्छी बातें जो सिखाए उसी को क्या बोलते हैं सर? तीर्थकर बोलते हैं। तो तीर्थकर का तात्पर्य जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए। मार्ग दिखाए, मार्ग मीन्स रास्ता। कैसा मार्ग दिखाए? जिससे कि आप जीवन में आगे जाएं। चौथा पॉइंट आपका है सर कि महावीर का जन्म, भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, गांव का नाम कुंडग्राम, वैशाली, तो भैया जिला हो गया। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। यहाँ तक आप इस पॉइंट को समझ गए। जिला पूछेगा वैशाली, कुंडग्राम गांव के नाम 540 540 540 याद रखिएगा। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में घटता है सर, आपको बिल्कुल मालूम भी है। पांचवा पॉइंट है कि महावीर के बचपन का नाम, यानी कि चाइल्डहुड, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। याद कैसे करेंगे? महावीर में 4 अक्षर, वर्धमान में 4 अक्षर, याद हो गया। वे ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से थे। देखिए सर, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सा वंश से थे, तो क्षत्रिय, और नाम पूछ लिया तो ज्ञात्रिक आप जरूर बताइएगा। महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला। अब त्रिशला जी के बारे में जानते हैं, लिच्छवीय शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवीय शासक चेटक की बहन का नाम त्रिशला। पत्नी का नाम क्या था भैया? यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा। महावीर जी की पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री अनुनज्या या प्रियदर्शनी, देखिए दोनों नाम एक ही हैं। पुत्री का नाम, भगवान महावीर की पुत्री का नाम अनुज्या या प्रियदर्शनी थी, याद रखिएगा, प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी का विवाह, ब्याह है, प्रियदर्शनी का विवाह, शादी, मैरिज जामाली से हुआ। किससे हुआ? जामाली से। जामाली, जामाली याद रखिएगा, नहीं बोलते माली, जा, यानी कि जामाली से हुआ। किसका विवाह? प्रियदर्शनी का विवाह। बड़े भैया यानी एल्डर ब्रदर का नाम था सर नंदीवर्धन। महावीर जी ने 30 वर्ष की अवस्था में, देखिएगा कभी कभी ईयर भी आपका पूछ लेता है, तो भगवान महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर गृह त्याग किए। किससे आज्ञा लेकर के? बड़े भाई से, याद रखिएगा। 12 वर्ष, अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं सर। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, अब 30 वर्ष में गए थे तो 12 वर्ष तपस्या किए, तो हो गए कितने साल के? 42 वर्ष की आयु में उन्हें जृंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। बढ़िया से इस पॉइंट को समझिएगा क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में
उन्हें ज्रिम्भिक ग्राम के पास रिजुपालिका नदी, कौन सा नदी? रिजुपालिका, बोलिए मेरे साथ, रिजुपालिका नदी। अभी भी नहीं बोल रहे हैं, बोलिए। रिजुपालिका नदी के तट पर वृक्ष का नाम कौन सा है सर? साल वृक्ष के नीचे। कैवल्य दैट मीन्स नॉलेज, नॉलेज दैट मीन्स ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे जीन या विजेता कहला। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जीन या विजेता, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसको क्या बोलेंगे? जीन या विजेता कहेंगे। 8वां पॉइंट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, 24वें भगवान महावीर ही थे, याद रखिएगा ये पॉइंट को। अवसर महावीर के अन्य नाम मैं आपको बताता हूँ। जिन, अहर्त, निर्गंथ, केवलिन और नाथपुत भी थे। महावीर के अन्य नाम मैं बता रहा हूँ, आराम से वीडियो को सर समझते चलिएगा। जिन, अहर्त, निर्गंथ, केवलिन, नाथपुत भी थे। तो ये भैया हो गए महावीर के अन्य नाम। अब महावीर का निधन 72 यानी कि 72, नहीं तो सीबीएसई वाले को समझ में ना आएगा। महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में 468, अब लीजिए 468, ठीक है, 468 ईसा पूर्व पावापुरी, पावापुरी कहाँ है सर? राजगृह के मल्ल शासक सुस्तीपाल के राज्य में हुआ। मृत्यु पर थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा लोग। महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में 468, बोलिए मेरे साथ, 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगिरी के मल्ल शासक सुस्तीपाल के राज्य में हुआ। ये भी पॉइंट बेहद ही खास है आपके लिए। जैन धर्म के 5 व्रत। अब सर 5 व्रत, ठीक है, समझते हैं कौन कौन। पहला, हिंसा नहीं करना, ठीक है। दूसरा, झूठ नहीं बोलना। तीसरा है चोरी न करना। चौथा है संपत्ति अर्जित नहीं करना। और 5वां है बेहद ही खतरनाक, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5वां जो है ना, वो जोड़े थे महावीर। देखिए मैंने नोट में भी आपको लिखा कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हम जानते हैं वीडियो को अच्छे तरह से समझ रहे हैं। पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ भगवान ने किया और 5वां महावीर द्वारा जोड़ा गया। ये क्वेश्चन तो मार्क कर लीजिए सर, बिहार बोर्ड हो, 12th क्लास हो या कॉम्पिटिटिव हो, 1 नंबर का जरूर पूछता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न थे। पहले तो यहीं पे पूछ लेगा कितने रत्न थे, तो बताइएगा त्रि माने 3, 3 THREE। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश, जो उपदेश है प्रीच, राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकार नदी के तट पर दिया। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकार नदी के तट पर दिया। वाराकार नदी के तट पर दिया, वाराकार नदी के तट पर दिया प्रथम उपदेश। जामाली, मैंने आपको बताया था महावीर के दामाद, उनके प्रथम शिष्य बने। जामाली जो थे महावीर के दामाद थे, इनके प्रथम शिष्य बने, ठीक है। ओके, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चंदना। अब चंदना कौन है इसको समझते हैं। महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। अब चंदना जी के बारे में जानते हैं। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। कौन? चंदना। चंपा नरेश, च से चंदना, च से चंपा, ठीक है। नरेश दधिवाहन की पुत्री महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी, ठीक है। अब भैया महावीर ने किस भाषा में प्रचार दिया? महावीर ने प्राकृत भाषा में प्रचार दिया। कौन सी भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में प्रचार दिया। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी। कितना? याद रखिएगा, 11। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या एग्जाम में पूछेगा तो कितनी थी? 11 थी। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का क्या बना? अध्यक्ष बना। तो ये आपके हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जैन धर्म से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। जैन धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। ओके सर।